हेलो बच्चों, तो आज हम अपना नया पाठ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेरा विद्यार्थी जीवन। तो विद्यार्थी जीवन क्या होता है, मतलब जब मैं बच्चा था, जब मैं पढ़ता था, तो उस जीवन के बारे में बताया गया है। महात्मा गांधी का नाम सभी ने सुन रखा हुआ। तो कौन है महात्मा गांधी? सबने सुन रखा है, सबने पढ़ा है महात्मा गांधी के बारे में। गांधी जी को पूरे देश में बापू के नाम से जाना जाता है। तो गांधी जी को किस नाम से जानते हैं? बापू के नाम से। यहाँ गांधी जी ने अपने बचपन की यादों का एक प्रेरक प्रसंग के रूप में स्वशब्दों में व्यक्त किया है। तो उन्होंने क्या है, जो अपनी याद है, बचपन की यादें हैं, वो हमको क्या बताए हैं, इस पाठ के द्वारा बताने का प्रयास किया है। उन्होंने सरल और व्यवहारिक भाषा में स्कूल के अध्यापकों को और अन्य शिक्षक संबंधी बातों का अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया। तो उन्होंने क्या है, जो भी उनके स्कूल में जैसा भी उनका रहन सहन था, जैसे भी उन्होंने अपना टाइम बिताया और अपनी क्या थी शिक्षा के बारे में और शिक्षकों के बारे में हमको बताने का प्रयास किया है। वाक्यों की सरलता और संगठन से ऐसा प्रतीत होता है मानो आज की ही बात है। तो उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से, इतनी सरलता से बात बताई है कि ऐसा लग रहा है कि मानो आज की ही बात है। ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत पुरानी बात है। हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था। तो क्या बोल रहे हैं कि जब मैं हाई स्कूल में था ना, तो मुझे मूर्ख नहीं मानते थे, मुझे बहुत ज्यादा होशियार मानते थे। शिक्षकों का प्रेम संपादन हमेशा करता था। मतलब जो मेरे भी शिक्षक थे, मैं उनको क्या करता था, बहुत ही ज्यादा उनका आदर करता था, सम्मान करता था और सभी का क्या था, चहेता था। हर साल माँ बाप को विद्यार्थियों की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते। तो जो सारे विद्यार्थी थे, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी उनके क्या थे, हर साल में उनके मम्मी पापा को क्या भेजा जाता था, एक प्रमाण पत्र कि आपके बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं। उनमें से किसी भी दिन मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। तो जो भी जितने भी मतलब वो गए, प्रमाण पत्र गए, जितने भी लेटर्स गए, उसमें किसी ने भी मेरी बुराई नहीं की गई थी। दूसरे दर्जे के बाद क्रमशः इनाम भी पाए और 5वें तथा 6ठे दर्जे में तो क्रमशः 4 रुपये और 10 रुपये मासिक की छात्र वृत्तियां भी मिल गई। तो मुझे क्या मिले, मतलब उनको बहुत ही ज्यादा क्या मिले थे, इनाम भी मिले थे। और जब वो 5th और 6th क्लास में आ गए थे, तो उनको क्या मिले थे, उनको इनाम भी मिले थे। छात्रवृत्तियों मिलने में मेरी योग्यता की अपेक्षा तकदीर ने अधिक मदद की। ये छात्रवृत्तियां सब लड़कों के लिए नहीं थी और उस समय 40-50 छात्रों की कक्षा में सोरठ प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं हो सकते थे। तो उसमें बोला गया था कि सबकी मतलब तारीफ नहीं की थी, कि कुछ लोगों की क्या थी, कुछ लोग इसमें अच्छे थे, सब अच्छे नहीं थे। अपनी तरफ से तो मुझे यह याद है कि मैंने अपने तो बहुत योग्य ना समझता था। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं इतना योग्य नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलने तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे बड़ा ख्याल रहता था। तो बोलते हैं कि जब मैं नहीं मानता था कि मैं इतना अच्छा हूँ, पर जब मुझे ये सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते थे, इनाम मिलते थे, पुरस्कार मिलते थे, तो मुझे इतना आश्चर्य होता था कि ये मुझे मिल रहा है। पर हाँ, एक बात वो बोल सकते थे कि जो मेरा आचरण था, जो मेरा रहने का तरीका था, स्वभाव था, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता। तो बोलते हैं कि सदाचार में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी थोड़ी बहुत कमी लगती थी तो फिर मुझे उस चीज का बुरा लगता था, मुझे रोना आ जाता था। मुझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता कि जिसके लिए शिक्षक को बुढ़ाना देना पड़े अथवा उनका ऐसा ख्याल भी आ जाए, तो मेरे लिए सहक हो जाता। तो बोलते कि कभी भी ऐसा दिन ना आए कि शिक्षकों को ऐसा मेरी बुराई करनी पड़े। तो ऐसा सोच करके मुझे क्या लगता था, सोच कभी इतना बुरा लगता था। और अगर वो दिन आ गया तो मैं तो बहुत ही ज्यादा क्या कहूँगा, बुरा लगेगा मुझको उस बारे में। मुझे याद है कि एक बार मैं पिटा भी था। तो मैं याद है कि एक बार उनके क्या हुई थी, पिटाई हुई थी। परंतु इस बात का महादुख हुआ कि मैं इस दंड का पात्र समझा गया। तो उन्हें किस बात का दुख हुआ कि जो काम है उनको लगा कि जैसे उनको दंड मिला किसी चीज का, तो इस बात का उनको दुख हुआ। मैं फूट फूट कर रहा, वो क्या थे, फिर बहुत जोर से रोने लगे। यह घटना पहली अथवा दूसरी कक्षा की है। तो ये कब की बात है, ये सबसे पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ। और जब वो दूसरी कक्षा में थे तब भी यह बात है। उस समय दोरा वजीर एदल लजीब गीमी हेडमास्टर थे। तो ये नाम लिखा है, उस टाइम ये उनके टीचर थे।
वे विद्यार्थी प्रिय थे क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, विधि पूर्वक काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराती थी। तो क्या था, उस टाइम के बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे जो क्या करते थे, अच्छे से अपना काम करवाते थे और क्या करते थे, ध्यान पूर्वक अपना काम कराते थे, अच्छे से पढ़ाते थे, अच्छे से सब चीज का ध्यान रखते थे। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए कसरत व क्रिकेट लाजिमी कर दिए थे। तो उन्होंने क्या कर दिया था, जो बड़े बच्चे थे उनके लिए क्या कर दिए थे, कसरत और क्रिकेट को मतलब एग्री कर दिया था कि ये बच्चे ये खेल खेल सकते हैं। मेरा मन उसमें ना लगता था, तो उनका तो क्या था, उनमें इनकी रुचि नहीं थी, उस खेल को उनका हानि नहीं लगता था। लाजमी होने के पहले तो मैं कसरत, क्रिकेट या फुटबॉल में कभी ना जाता था। तो देखो, जब तक वो कंपल्सरी नहीं होते थे तो उससे पहले तो वो उसमें कभी भी नहीं गए। ना जाने में मेरा जेपोपन भी एक कारण था। तो क्या हो गया था कि अब तो वो कंपल्सरी कर दिया, अब तो उनको जाना पड़ता था। अब मैं देखता हूँ कि कसरत से अरुचि मेरी होती, तो बोलते हैं कि मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया था, पर अब कंपल्सरी हो गया तो अब सब बच्चों को जाना पड़ता है। तो बोलते हैं कि अब मैं यहाँ पे नहीं आता था, तो ये मेरी सबसे बड़ी क्या थी, भूल थी। उस समय में मेरे ऐसे गलत विचार थे कि कसरत का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। तो उस समय ये सोचते थे कि पढ़ाई का कसरत से कोई लेना देना नहीं है। आगे चलकर उन्होंने समझा कि व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्यावान में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना कि मानसिक शिक्षा है। तो उन्होंने धीरे धीरे खेलने लगे, उनको पता चलने लगा, कसरत करने लगे कि पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक जो श्रम है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में ना कोई नुकसान ना हुआ। तो उन्होंने बोला कि मुझे कसरत से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इसका कारण है पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। तो उसमें क्या लिखा था, उन्होंने पढ़ा था बुक में कि जब खुली हवा में अगर तुम घूमोगे तो तुम्हारी सेहत के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। यह मुझे पसंद आया और तभी से मैं घूमने जाने की आदत मुझ में पड़ गई थी और अब तक है। तो बोले कि जब से मुझे ये आदत पड़ गई थी और मुझे घूमना अच्छा लगता था और ये आदत मुझे तब से है और अब भी मैं जाता हूँ, अब तक ये आदत मुझ में है। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण से मेरा शरीर सुगंधित होगा। तो बोलते हैं कि जब घूमना भी एक तरीके का क्या है, व्यायाम ही है, मतलब योगा ही है। तो इस कारण क्या होता है, मेरा शरीर सुगठित हो गया, मतलब खिला खिला रहता है। कि क्या होता है कि देखो, अगर हम चलेंगे तो पूरी बॉडी हमारी क्या करेगी, मूव करेगी और अच्छी रहेगी। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा। तो दूसरा कारण क्या था, अरुचि क्या होती है, जिसमें हमारी रुचि ना हो, जिसमें हमारा मन ना लगता हो। तो दूसरा कारण क्या था कि पिताजी की सेवा करना मैं अपना क्या मानता था, धर्म मानता था। स्कूल बंद होते के तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता। जैसे स्कूल की छुट्टी होती थी, मैं घर जाकर क्या करता था, उनकी सेवा में लग जाता था। जब कसरत लाजिमी कर दी गई तब इस सेवा में विघ्न उपस्थित होने लगा। तो जब कसरत कंपल्सरी कर दी गई तो वो थक जाते थे, तो उसमें क्या होने लगा, थोड़ा विघ्न आने लगा। किसमें, अपने पिताजी की सेवा करने में। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए किस्मत से माफी मिलनी चाहिए, परंतु गिनी साहब क्यों माफी देने लगे। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे कसरत में जाना था। तो बोलता है कि इसकी ना थोड़ी माफी मिलनी चाहिए क्योंकि मैं तो सेवा ही कर रहा हूँ, पर भाई वो साहब क्यों माफी देंगे। तो एक शनिवार की क्या था, स्कूल में शनिवार को क्या बुलाया, 4 बजे कसरत करने के लिए जाना था। टीचर्स ने बुलाया। मेरे पास घड़ी ना थी और उनके पास क्या थी, वॉच नहीं थी। आकाश में बादल छा रहे थे और क्या हो गया था, आकाश में भी ऐसा मौसम हो गया था जिससे बारिश होने वाली है। इस कारण समय का पता ना रहा। तो इसलिए क्या था, उनको समय का नहीं पता रहा। अगर ऐसा मौसम होता तो हम धूप से अंदाजा लगा लेते कि हाँ अब सुबह हो गई, अब शाम होने वाली है। तो उनको बादल की वजह से उसका टाइम पता नहीं चल पाया। बादलों में मुझे धोखा हुआ। तो बादलों ने क्या करा, उससे धोखा हो गया। जब तक कसरत के लिए पहुंचता तब तक तो सब लोग चले गए थे। तो जब वो पहुंचे ना तो तब सब लोग कसरत करके चले भी गए थे। उस टाइम हमारे गांधी जी पहुंचे। दूसरे दिन गिनी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। तो जब उन्होंने अटेंडेंस चेक करी तो उसमें क्या थे, उसमें गांधी जी नहीं थे, उनकी एब्सेंट लगी थी। मुझसे कारण पूछा। फिर उन्होंने क्या पूछा कि तुम तो नहीं आए थे। कारण को जो था सो ही मैंने बतलाया। तो जो जिस वजह से वो नहीं चाह पाए वो उन्होंने बता दिया। उन्होंने उसे सच न माना और मुझ पर एक और
एक या दो आना ठीक याद नहीं कितना जुर्माना हो गया। तो उन्होंने क्या करा, उन्हें लगा कि ये झूठ बोल रहा है और उन पर ऐसे फाइन लगा दिया। दंड क्या होता है, फाइन। और कितने का, एक या दो आना। पहले ना जैसे अब रुपीज चलते हैं उस टाइम पे आने चलते थे। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। तो मैं इस बात का बुरा लगा कि मैं तो सच बोल रहा था, पर इन्होंने मुझे झूठ समझ लिया, झूठा समझ लिया। मैं यह कैसे साबित करता कि मैंने झूठ नहीं बोला। तो बोल रहे कि अब मैं इस बात को कैसे साबित करूं कि जो भी मैंने कहा वो सच कहा है। पर कोई उपाय ना था। पर क्या था, और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मन महसूस कर रह जाना पड़ा। फिर क्या थे वो ऐसी, मतलब अपने मन के मन में रह गई, उसको छोड़ दिया उन्होंने। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वालों को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए। तो वो क्या थे, वो रोए और फिर उन्होंने सोच लिया कि सच को क्या करते हैं, सच की कोई सुनता ही नहीं है। अपनी पढ़ाई के दिनों में मुझसे ऐसी वह पहली और आखिरी भूल थी। तो जब पढ़ाई का टाइम था तो उनकी पहली और आखिरी गलती थी। अब उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे कुछ कुछ समझ है कि अंत में मैं जुर्माना माफ कर पाया था। तो उन्होंने बोला कि एंड में, जहाँ तक मुझे याद है कि एंड तक जो मेरा जुर्माना था वो माफ कर दिया गया था। कुछ दिन बाद कसरत से छुट्टी मिल गई। तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद उनको छुट्टी मिल गई कसरत से। पिताजी चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली कि मैं अपने सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूँ, तब जाकर उन्हें छुटकारा मिला। तो उन्होंने क्या बोला कि हेडमास्टर को चिट्ठी मिली जिसमें क्या लिखा था कि स्कूल के बाद उनके पापा चाहते थे कि वो क्या रहे, उनके पास रहे, उनकी सेवा करे। तो तब जाकर उनको क्या मिला, कसरत से छुटकारा मिला। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। तो व्यायाम तो वो करते नहीं थे, पर वो क्या करते थे, घूमना उन्होंने जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत ना लेने की भूल के लिए शायद मुझे सजा ना भोगनी पड़े, परंतु एक दूसरी भूल की सजा में आज तक भुगत रहा हूँ। तो बोले कि चलो इसकी तो मुझे सजा ना मिले, शायद कि मैंने व्यायाम छोड़ दिया, क्योंकि मैं चल तो रहा हूँ उसकी जगह पे। पर इसमें बोला है कि पर एक दूसरी बात है जिसकी सजा मुझे अब तक मिलती आ रही, और वो कौन सी है, पढ़ाई में सुलेख होने की जरूरत नहीं। यह वो बुद्धि मेरे मन में जाने कहाँ से आ गई थी, जो ठेठ विलायत जानने तक रही। तो उन्होंने क्या बोल दिया था, जो पढ़ाई है ना उसमें सुलेख की जरूरत नहीं होती। सुलेख क्या होती है, जैसे हम एक वो लिखते हैं, क्या बोलते हैं कि सुलेख लिखो, एक पेज की पूरी कर्सिव राइटिंग। तो बोलते हैं कि वो पढ़ाई में उसकी जरूरत नहीं होती। पर पता नहीं मेरे मन में कहाँ से आ गया था, मैं उसको पढ़ाई के अंदर ले लेता था। फिर और खासकर दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ वकीलों के और दक्षिण अफ्रीकों के जन्म और पढ़े युवकों के मोती के दानों की तरह अक्षर देखे, तब तो मैं बहुत लजाया और पछताया। तो जब उन्होंने उसके जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे और उत्तर दक्षिण अफ्रीका के, तो उन्होंने देखा, जब उनके बारे में पढ़ा तो तब तो वो उसे देखकर बहुत ही पछताया अपने बारे में। मैंने देखा कि खत लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी। तो उन्होंने बोला अगर खत खराब हो रहा है तो ये किसकी निशानी है, अधूरी शिक्षा की, मतलब तुमने पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया। मैंने पीछे से अपना लेख सुधारने की कोशिश भी की, परंतु पक्के घड़े पर मिट्टी कब तक चढ़ सकती थी। तो उन्होंने बोला कि मैंने अपने सुधारने की भी कोशिश करी, पर उसको मैं कब तक ऐसे कैसे सुधार सकता था। जिस बात की अवहेलना मैंने जवानी में की थी, उसे मैं फिर आज तक मैं सुधार कर सका। तो जो चीज़ मैंने अपने बचपन में क्या करती थी, खराब कर ली थी, इसको इग्नोर करा था, वो मुझको आज तक मैं उस चीज़ को सुधार नहीं पाया। हर एक नवयुवक और युवती मेरे उदाहरण को देखकर समझ गई कि अच्छा खत विद्यार्थी का आवश्यक अंग है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा खत भी लिखना जरूरी है। ये किसका पार्ट है, हमारी शिक्षा का पार्ट है। खत सुधारने के लिए लेखन कला आवश्यक नहीं। तो उन्होंने बोला कि खत के लिए हमको लिखना या फिर कला आवश्यक नहीं होती, बस उसको लिखना आना चाहिए हमको। मैं तो अपनी यह राय बता रहा हूँ कि बालकों को आलेखन कला पहले सीखनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि पहले आलेखन और कला ही उनको सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद करता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचानने लगता है। और जब आलेखन कला सीखकर चित्र इत्यादि निकालना सीख जाता है, तभी भी अक्षर लिखना सीखना उसके अक्षर छापे की तरह छपता है। तो बोलते कि जैसे ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। जैसे बच्चे पक्षी को, किसी चीज को देख के एकदम पहचान लेते हैं, तो ऐसे ही उनको वर्ड्स के बारे में भी सिखाना चाहिए, ताकि बच्चे क्या करें, शब्द देख के पहचान सके। जैसे का लिखा है तो देख के पता चल जाए, और क्या कर सके, उसको फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाए और पूरा चीज क्या कर सके, पढ़ सके।
संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। तो मैंने कहा कि जो रेखा गणित होता है तो संस्कृत मुझे उससे भी ज्यादा हार्ड लगी। रेखा गणित में तो रटने की कोई बात ना थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था। उन्होंने बोला कि रेखा गणित में तो सब समझना था, रटने की जरूरत नहीं, पर संस्कृत में तो मेरे हिसाब से सब कुछ रटना नहीं पड़ता था। यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू होता था और ये विषय संस्कृत कब से स्टार्ट होती थी? 4th क्लास से। छठी कक्षा में जाकर मेरा दिल तो बैठ गया था। संस्कृत शिक्षक बड़े सरल आदमी थे। तो क्या हो गए थे, जो उनके संस्कृत जो वो पढ़ाते थे वो क्या थे? बहुत ही सीधे साधे आम से क्या थे? इंसान थे। विद्यार्थी को बहुत बता देने का लाभ उन्हें रहा पाया। तो क्या थे? बहुत पढ़ा देने का लोग उन्हें रहा पाता। तो वो चाहते थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर सकूं? पढ़ा सकूं, संस्कृत अच्छे से समझा सकूं। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा सी रहती थी। तो एक तो होती थी हमारी संस्कृत लैंग्वेज और एक होती थी हमारी फारसी। तो दोनों के बीच में क्या रहती थी? ऐसी टक्कर रहती थी कि हाँ भाई ये अच्छा पढ़ाएंगे या ये अच्छा पढ़ाएंगे। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। तो जो फारसी पढ़ाते थे वो भी कैसे थे? बहुत ही नरम दिल के, मतलब शांति है। विद्यार्थी लोग आपस में बात करते थे कि फारसी बड़ी सरल है और मौलवी साहब भी भले आदमी। तो लोग क्या बात करते थे आपस में बच्चे कि जो फारसी है वो तो बहुत इजी लैंग्वेज है और जो उनको टीचर पढ़ाते हैं वो भी बहुत अच्छी है। विद्यार्थी जितना याद करता है उतने पद के निभा लेता। तो बोलते कि जितना भी बच्चा याद करेगा ना उसको क्या कर लेता, वो उसके अंदर बस जाता है, नाम जाता है। मालकोचित स्वभाव से ढूंढने की बात से मैं ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जों में जाकर बैठा। तो मैं क्या हो गया, मतलब गांधी जी इन सब बात से एकदम ऐसे हो गए और वो क्या हुआ, बहक गए। तो क्या करने चले गए वो, जहाँ पर एक दिन फारसी की क्लास में जाकर बैठ गए और उसको पढ़ने लगे। संस्कृत शिक्षा को इससे दुख हुआ। ये जो संस्कृत वाले टीचर थे उनको इस बात से दुख हुआ, ये संस्कृत छोड़कर क्या पढ़ने चला गया, फारसी पढ़ने चला गया। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा इनको जो कठिनाई हो सो मुझे, उन्होंने मुझसे पूछा कि जो भी तुमको दिक्कत आ रही है मुझे बताओ, तुमने इसके छोड़ दी। मैं तो सहस्र विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। तो बोलते कि मैं तो हर एक बच्चे को अच्छी संस्कृत अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ। तो तुमको जो भी दिक्कत है मुझे बताओ, आगे चलकर तुम उसमें रस की भूख मिलेगी। तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। तो बोलते कि तुम अभी तो पढ़ते रहो, आगे चल के तुमको क्या मिलेगा। ऐसे मतलब जैसे अभी तो तुम पढ़ रहे हो, तुम हार रही है, और जब तुम सीख जाओगे तो तुमको एक मीठा कहीं मिलेगा। अभी से निराश मत हो, अभी से इतना वो मत करो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो, फिर शर्मिंदा हुआ। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम वापस मेरी कक्षा में आके बैठो। तो वो बोलते हैं महात्मा गांधी कि मैं इस टाइम क्या बैठा, शर्मिंदा हुआ। शिक्षक के प्रेम की अवहेलना ना कर सका। तो जो शिक्षक का प्रेम था उसकी वो क्या नहीं कर सके, अवहेलना, मतलब उसको टाल नहीं पाए। फिर उन्होंने उनके आज्ञा का पालन करा और वापस चले गए। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपहार मांगती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी यदि उतनी भी ना पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का वो आनंद ले रहा हूँ वह ना ले पाता। तो बोलते हैं कि उस टाइम में उन टीचर की क्या करता हूँ, उपकार मानता हूँ कि जितनी मैंने संस्कृत उस टाइम पढ़ी थी, अगर मैंने उतनी भी ना पढ़ी थी तो मैं क्या कर पाता, जो मैं आज संस्कृत के शास्त्र पढ़ पाता हूँ उनको मैं पढ़ ना पाता। बल्कि मुझे तो इस बात का पश्चाताप रहता है कि मैं अधिक संस्कृत ना पढ़ सका, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना नहीं रहना चाहिए। तो अब तो बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि मैंने संस्कृत इस टाइम और ज्यादा क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि हर बच्चे को संस्कृत के बारे में ज्ञान होना चाहिए और उसको उसके बारे में पढ़ना चाहिए। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष के उच्च शिक्षा क्रम के में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजों के लिए भी स्थान होना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि अब तो मैं ये मानता हूँ कि जो ये हमारी राष्ट्रभाषा जैसे हिंदी, संस्कृत, फारसी नब है, ये अंग्रेजी लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। वो भी क्या करें, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो वो वहाँ के लोग हमारी शिक्षा के लोग हमारी भाषा के बारे में पढ़ें। इतनी भाषाओं की गिनती, ना किसी को डर जाने की जरूरत नहीं। तो अब इन्होंने इतनी सारी गिनती करवा दी कि ये सब पढ़ना पड़ेगा, तो ये सिर्फ गिनती है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यद्यपि विधि पूर्वक भाषाएं पढ़ाई जाए और सब विषयों पर अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा कराए का दोष हम पढ़ना हो तो पूर्वत भाषा भारत रूप न मालूम हो, बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगता। तो बोलते हैं कि अगर इन सभी लैंग्वेजेस को अच्छे से अच्छी तरीके से हम बच्चों को पढ़ाया जाए
तो उनमें क्या आने लगता है, आनंद आने लगता है और वो समझ भी सकते हैं हम। फिर जो एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। फिर बोला हुआ है कि अगर कोई बच्चा एक भाषा समझ सकता है ना, तो फिर वो बाकी की भी अच्छे से समझ लेगा। सच पूछिए तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। तो बोलते हैं कि जैसे हिंदी, गुजराती और संस्कृत है, इनको क्या, इन सबको एक ही भाषा मानना चाहिए। या फारसी और अरबी के लिए कह सकते हैं। और यह बोलते हैं कि जैसे फारसी और अरबी वो एक मान लो, और इन तीनों को एक भाषा मान लो। 6-7 वर्ष की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्याधन किया, परंतु स्कूल में नहीं धर्म शिक्षा न मिली। तो उन्होंने बोला कि 6 उम्र से लेकर मैंने 16 साल तक पढ़ाई करी, पर क्या हुआ, स्कूल में मुझे इतनी धर्म शिक्षा ना मिल सकी। फिर भी वायुमंडल में से तो कुछ ना कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती। तो उन्होंने बोला कि जो आसपास है वहां से तो मुझे कुछ ना कुछ मिलती थी, पर मुझे स्कूल से कभी भी धर्म शिक्षा नहीं मिली। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ करना चाहिए। तो धर्म क्या होता है, जो हम पालन करते हैं, हमारे धर्म होते हैं। धर्म से मेरा अभिप्राय है आत्मा साक्षात से, आत्मज्ञान से। तो आत्मा, जो हमारी अंदर की आत्मा होती है, हमको क्या कहना चाहिए और हमारे क्या क्या हमको फॉलो करना चाहिए। तो धर्म से उन्होंने ये चीज बताई। वैष्णव संप्रदाय में जन्म होने के कारण बार बार हवेली जाता था, परंतु उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न न हो। तो उन्होंने क्या किया, बार बार वो हवेली जाते थे, पर उसमें क्या हुई, इतनी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाई। श्रद्धा क्या होती है, जब हमारे अंदर से श्रद्धा आती है, भाव आते हैं, तो उतनी ज्यादा उत्पन्न नहीं हो पाई। हवेली का वैभव मुझे पसंद आया। जो हवेली में जो लोग रहते थे वैभव, वो उनको अच्छा नहीं लगा था। हवेलियों में होने वाले अनाचारों की बातें सुनकर मेरा मन उनसे संबंधित मैं उदासीन हूँ। तो जो भी वो वहाँ बातें होती थी, सुनकर उनको अच्छी नहीं लगती थी और उनका मन उदास हो जाता था। वहां से मुझे कुछ धर्म प्रेरणा ना मिली और वहां से भी उनको फिर धर्म के बारे में सीखने को ना मिला। परंतु जो चीज मुझे हवेली से ना मिली वह अपनी दाई के पास से मिली। तो क्या बोलते, कि जो चीज मुझे हवेली में जा पढ़ने में मिल सकी, वो मुझे जो मेरे पास दाई थी उनसे मिली। वह हमारे कुटुंब में पुरानी नौकरानी थी। वो कौन थी, पुरानी नौकरानी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद है। तो बोलते कि जो उनका प्रेम है वो मुझे आज तक याद है। मैं पहले कह चुका हूँ, मैं भूत प्रेत से डरा करता था। वो बोलते हैं कि जो भूत प्रेत है उनसे मैं बहुत ज्यादा डरता था। ब्रह्मा ने मुझे बताया कि उसकी दवा राम नाम। तो उन्होंने क्या बताया कि भूत प्रेत जैसे कोई चीज नहीं होते, सिर्फ इसकी एक ही दवाई है, क्या, राम। इतना नाम लो और ये सब भाग जाएगा। राम नाम जो आज मेरे लिए अमोघ शक्ति बन गया है, उसका कारण यह रंभाधाई का बोया हुआ बीज है। तो जो मैं आज बोलता हूँ कि राम नाम का, जो मैं राम का नाम लेता हूँ, वो सिर्फ किसकी वजह से है, वो सिर्फ रंभादाई की वजह से है, जिन्होंने क्या किया था, ये बीज मेरे अंदर उगाया था, जो आज क्या हो चुका है, एक पेड़ बन चुका है। तो जो एक था, ये एक तरीके से पेड़ बन गया, जो रंभाबाई ने जिसका बीज उगाया था, और मैं अब क्या करता हूँ, इसी का इतना बड़ा नाम लेता हूँ। मैं अच्छी तरह इस बात को अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पढ़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं। तो वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो हम बचपन में बोलते हैं शुभ हो गया अशुभ हो गया, तो वो इस बारे में समझ पा रहे हैं। और इसलिए यह बात अब मुझे बहुत चल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रावण पठन ना हो पाया। तो वो सोचते हैं कि उन्होंने किस किस चीज़ों के बारे में नहीं सीख पाए जो उनको उस वक्त सीखनी चाहिए थी। तो बस बच्चों, इस बात में इतना ही है। अब हम अपनी नई वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।